नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका अविनाश त्रिपाठी को जो है सम्मानित किया गया है। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी संस्थानों की रैंकिंग में राजस्थान की कौन सी संस्था शीर्ष पर रही है? तो आंसर होगा इसका काजरी, जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ये जो है पहले नंबर पर रही है, ठीक है ना। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें राजस्थान की कौन सी संस्था शीर्ष पर रही है? तो काजरी संस्था जो है शीर्ष पर रही है, ये आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा जोधपुर जिले के अंदर जो है हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाए रखने के लिए अधिकारियों कार्मिकों को कानून के दायरे में लाने के लिए कौन सा कानून लाया जाएगा? तो आंसर होगा जवाबदेही कानून लाया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या काम करेगा कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है, अगर अपना सही काम नहीं कर रहा है तो उसको भी उसके काम के प्रति जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए जो है जवाबदेही कानून बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस आर्टिस्ट को विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका अनवर हुसैन को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला है, सतत विकास लक्ष्य में कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा इसका जयपुर जिला जो है पहले नंबर पर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बात किसी हो रही तो सतत विकास लक्ष्य SDG 3.0 की बात हो रही है, जिसमें जयपुर जिला जो है पहले नंबर पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में संस्कृत कॉलेज शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा गिवारनी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये संस्कृत की अगर शिक्षा चाहिए इसमें तो ये गिवारनी ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये किसकी पहल है? तो यह राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर की पहल है। अगला है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए किस फिल्म को कर मुक्त किया है? तो आंसर होगा इसका एक जिंदगी फिल्म को जो है कर मुक्त किया है। ये किसके लिए है? तो अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए इसको कर मुक्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आंसर होगा इसका 10 पदक हासिल किए हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप की बात हो रही है, जिसमें राजस्थान ने जो है 10 पदक हासिल किए हैं। अगर हम बात करें 36वें नेशनल गेम्स की, तो 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने जो है 30 पदक हासिल किए हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 3 तो क्या है? स्वर्ण है, 3 इसमें रजत है और 24 इसमें क्या है? कांस्य पदक हासिल किए हैं। और 36वें नेशनल गेम्स में जो है वो राजस्थान जो है कौन से नंबर पर रहा है? तो 20वें नंबर पर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम बात करें पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप की, तो इसमें राजस्थान ने 10 पदक हासिल किए हैं। अगला है, अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन में लघु कथा विद्या में स्वर्गीय मधुदीप स्मृति पुरस्कार से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर नीना छबर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? तो स्वर्गीय मधुदीप स्मृति पुरस्कार से डॉक्टर नीना छबर को सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल में राज्य में राजस्व दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर 2022 को जो है राजस्व दिवस मनाया गया है। कहाँ पर? अजमेर के अंदर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के पोषण की जांच हेतु बाड़मेर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका मिशन सुरक्षा चक्र अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो बाड़मेर में। और ये बच्चों के पोषण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सक्सेना को जो है विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर की इच्छा पर लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई जाएगी? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार द्वारा जो है ट्रांसजेंडर की इच्छा पर लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई जाएगी। अगला है, किस जिले में मोमासर उत्सव मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा बीकानेर जिले के अंदर जो है मोमासर उत्सव मनाया गया था। अगला है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम व तस्करी के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए बाल आयोग आपके द्वार अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा उदयपुर के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है। याद रखना कि बाल आयोग आपके द्वार अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो उदयपुर के अंदर। किससे संबंधित? तो बाल श्रम और तस्करी के खिलाफ जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? उदयपुर इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कोल इंडिया द्वारा 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा कोल इंडिया द्वारा जो है पुगल बीकानेर के अंदर जो है सोलर परियोजना स्थापित की जाएगी। और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1190 मेगावाट की होगी। अगर हम बात करें राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा पुगल बीकानेर के अंदर 810 मेगावाट की सोलर परियोजना स्थापित की जाएगी। और अगर हम बात करें इन दोनों की मिलाकर तो 2000 मेगावाट
विद्युत उत्पादन किया जाएगा सोलर परियोजना के माध्यम से। तैयार रखना, कोल इंडिया और किस के माध्यम से, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, दोनों मिलकर कितने मेगावाट उत्पादन करेंगे, तो 2000 मेगावाट उत्पादन करेंगे। अगला है कृषि आधारित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को 25 लाख रुपए के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा, तो आंसर होगा इसका 9% दिया जाएगा। अगला है राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो आंसर होगा जस्टिस HR कोडी की अध्यक्षता में जो है पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना भाई, पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया जाएगा अधिकारियों को अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए, अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको जवाब देने का लिए, उसलिए जवाबदेही समिति का गठन किया जाएगा। और अगर हम बात करें राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो जस्टिस HR कोडी की अध्यक्षता में इसको सम्मिलित किया गया है। अगला है हाल ही में राज्य के किस जिले में राज्य स्तरीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो आंसर होगा इसका जोधपुर के अंदर जो है पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें पैरा क्रिकेट की, तो पैरा क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ है, उदयपुर के अंदर हुआ है। और जबकि अगर हम बात करें पैरा स्विमिंग की, तो वो जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया है। अगला है राज्य सरकार द्वारा फ्री सैनिटरी नैपकिन किस योजना के तहत प्रदान किए जा रहे हैं, तो आंसर होगा इसका IM शक्ति उड़ान योजना के तहत जो है फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। हर महीने इनको जो है महिलाओं को 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लगाया गया है, तो आंसर होगा सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर के अंदर जो है सबसे ऊंचा राष्ट्रीय पार्क लगाया गया है, राजस्थान का है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अलवर जिला प्रशासन द्वारा राजकीय विद्यालयों में विद्युत एवं जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो आंसर होगा इसका उजास अभियान चलाया जा रहा है। अगर आपको इन अभियान के बारे में एक साथ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं इन सबका एक साथ में आपकी वीडियो बना के दे दूंगा आपको, तो कमेंट एक बार जरूर कर देना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगला है टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में 5G सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो आंसर होगा नाथद्वारा राजसमंद जो है वहाँ से राजस्थान ने 5G सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगला है हाल ही में धनवंतरी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा डॉक्टर सुभाष कुमार को जो है धनवंतरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो आंसर होगा खमनोर राजसमंद के अंदर जो है प्रदेश के पहले हेल्थ और वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अगला है राज्य सरकार निजी विद्यालयों में बालिकाओं की फीस का भुगतान किस योजना के तहत करेगी, तो आंसर होगा इसका इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत जो है बालिकाओं की फीस का भुगतान किया जाएगा। यानी आपको पता है कि भाई कक्षा 1 से लेकर 8 तक तो RT के तहत वैसे निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है सरकारी स्कूलों के अंदर, और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों में भी प्रदान किया जाता है, मतलब ये तो सबके लिए है ना, बालक और बालिकाओं के लिए। अगर हम बात करें बालिकाओं की शिक्षा के लिए, तो 9 से 12 तक की अगर कोई बालिकाएं हैं वो भी अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ती है तो उनकी फीस का भी भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और योजना का नाम क्या है, तो इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना इसका नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में राजस्थान में किस नए बोर्ड का गठन किया गया है, तो राजस्थान में 3 नए बोर्ड का गठन किया गया है। एक तो है चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, दूसरा है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, तीसरा है राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। तो इन नए 3 बोर्ड का गठन किया गया है। याद रखना है कि चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। और अगर हम बात करें इनके प्रशासनिक विभागों की, तो राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग हुआ वो होगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड की, तो राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का, तो इन दोनों का कौन होगा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकार विभाग इसके अंतर्गत होगा। तो याद रखना कि चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का तो जो प्रशासनिक विभाग होगा वो तो होगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगर हम बात करें बाकी इन 2 विभाग की, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकार विभाग इसके जो प्रशासनिक विभाग होंगे, ये ध्यान रखना आपको। अगला है हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से किया गया है, तो आंसर होगा नवरंगपुरा गांव जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखना ये किसके लिए चलाया जा रहा है, तो बाल विवाह के खिलाफ, मतलब इन बाल विवाह को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से अभियान है। तो याद रखना इसका नाम क्या होगा, नवरंगपुरा गाँव जयपुर से इसको शुभारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में राजस्थान में किसे भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा पन्नालाल मेघवाल को जो है भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए हाल ही में आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है, तो आंसर होगा इसका 344 आवासीय विद्यालय के अंदर जो है डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए जो है 36.56 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज 108 फीट का गोवर्धन विग्रह राजस्थान के किस जिले में बनाया गया है, तो आंसर होगा इसका भरतपुर जिले के अंदर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IM शक्ति उड़ान योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो आंसर होगा इसका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है
IM शक्ति उड़ान योजना का संचालन किया जा रहा है। और इस योजना के तहत जो आपको पता है कि भी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है। हर महीने बालिकाओं को जो है 12 सैनिटरी नैपकिन प्रदान इसके तहत किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो आंसर होगा 6 सितंबर 2022 से जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत 5,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसकी अगर जान बचाता है तो उसको जो है 5,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन जयपुर में कहाँ किया गया? तो आंसर होगा होटल क्लार्क्स आमेर के अंदर किया गया था, जयपुर के अंदर। और इसकी तारीख क्या थी? तो 19 जनवरी से 23 जनवरी 2023 इसकी तारीख थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, दो तरह के लिटरेचर फेस्टिवल होता है। एक तो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका आयोजन कब हुआ? तो 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2023। अगर एक और होता है राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, है ना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो है राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, ये कौन सा है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसका आयोजन तो हो चुका है। जबकि अगर हम बात करें राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, इसका कहाँ होगा? तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर के अंदर हुआ है। अगला है डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिमा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका प्रोफेसर GS राठौड़, जो कि उदयपुर के रहने वाले, इनको प्रदान किया गया है। इनकी कहानी का नाम क्या है? तो मोती चुगो इनकी कहानी का नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है इंदिरा रसोई का संचालन राज्य के किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो है इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है 8 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें 17 रुपये इसमें जो है सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। यानी इसमें कुल कितने रुपए लगते हैं? तो 25 रुपये लगते हैं। 17 रुपये तो सरकार को देना पड़ते हैं, जबकि 8 जो है व्यक्तियों से लिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रजिस्ट्रार सहकारिता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मेघराज सिंह रत्नू को जो है रजिस्ट्रार सहकारिता के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर होगा कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा जो संचालन किया जा रहा है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की, तो इसके अंदर जो है 4,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं बेरोजगारी भत्ते के रूप में। 4,500 रुपये किसको प्रदान किए जाते हैं? तो जो ट्रांसजेंडर है या जो महिला है उनको प्रदान किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।